ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आज हम देखिए ब्रेन का सैजिटल सेक्शन यानी कि मीडियन सेक्शन दिखला है। इसमें आपको एक चीज ओलिफैक्टरी लोब नहीं नजर आ रहा होगा और ठीक इसी जगह पर ये ओलिफैक्टरी लोब रखते हैं। तो हमारा ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक ये सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम। तो बच्चे हम आज अभी शुरू कर रहे हैं फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेंसीफेलॉन पढ़ेंगे। आप लोग भी जानते हैं कि ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। प्रोजेंसीफेलॉन मतलब फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। तो अभी हम प्रोजेंसीफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो प्रोजेंसीफेलॉन के 3 हिस्से होते हैं, ओल्फैक्टिक लोब, सेरिब्रम और ये डायोनसीफेलॉन। इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। और ये होने के बाद फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। या ये हमारा मिड ब्रेन, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है मिड ब्रेन, ये बहुत छोटा भाग होता है मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में हमारा ये पॉन्स वेरोली भी इसको कहते हैं, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारा सेरिब्रम, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर हाइंड ब्रेन का जो फंक्शन है, ये तीनों ही आते हैं हाइंड ब्रेन में। तो अभी हम लोग प्रोजेंसीफेलॉन फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरे जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ तक नीचे में, यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये हमारा सेरिब्रम कहा जाता है। और ये हमारा है डायोनसीफेलॉन और यहाँ पर रहता ओलिफैक्टिक लोब। ये 3 पार्ट जो है तीनों मिल करके जो हमारा काम करता है, ये फोर ब्रेन का काम करता है। तो ओलिफैक्टरी जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि जो हमारे किसी भी चीज़ के सूंघने की क्षमता को प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी चीज के स्मेल को पहचान सकते हैं। सेंस ऑफ स्मेलिंग बट दे आर पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन ब्रेन। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि डॉग जो है वो सूंघ कर बहुत पहले जो चोरी वगैरह होता है या कोई मतलब बम वगैरह जहाँ रखा रहता है, इसको वो ढूंढ कर निकाल लेता है। इसके पीछे कारण यही है उनकी ओलिफैक्टरी लोब जो है वो ज़्यादा विकसित होते हैं। ह्यूमन का ओलिफैक्टरी लोब उतना ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। दूसरी बात है सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन। ये हम लोगों का सबसे बड़ा डेवलप्ड पार्ट है ह्यूमन ब्रेन में। इट हैज़ 2 हेमिस्फीयर which are connected with thick band of nerve corpus callosum। तो एक्चुअली जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे हमारा हाथ का स्ट्रक्चर 2 भागों में आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ये 2 भागों में बटा रहता है। और बीच में ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कॉर्पस कॉलिजन, जो कि दोनों, ये है कॉर्पस कॉलिजन। ये वाला जो हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को राइट साइड ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बहुत थिक नर्व टिश्यू होते हैं और ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। और ये जो है कॉर्पस कॉलिजन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट स्फीयर के इंफॉर्मेशन को राइट में और राइट के इंफॉर्मेशन को लेफ्ट में। तो फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इसमें देखिए आप, जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, कॉन्शसनेस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्निंग, ये सारे चीज़ में इसके डिफरेंट साइट होते हैं। और ये सारी बातें जो है ये सेरिब्रम से ही होता है।
दे ऑल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स ऑफ लव, हेट्रेड एंड एडमायरेशन। आप किसी चीज़ से प्यार कर सकते हैं और एडमायरेशन और हेट इसी से होता है। उसके बाद सेरिब्रम एसोसिएटेड विथ परफेक्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन है, टेम्परेचर है, टच है, सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। हम लोग जो कोई चीज़ को देखते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, उसका जो टेस्ट हम लोग को मिलता है वो टच और टच का या स्मेल का, ये सारी बातें जो होता है इसमें अलग अलग साइट्स हैं और वहाँ से हम लोग इसको फील करते हैं। स्टीयर इन फॉर्मेशन एज नॉलेज। तो सेरिब्रम जो है हमारा एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके रखता है और इसको नॉलेज के रूप में बदल कर हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। वही हमारा एक्सपीरियंस जो आज का है वो कल नॉलेज में बदल कर हमारे ब्रेन में स्टोर रह जाता है। कहाँ पर रहता है? तो सेरिब्रम में ही रहता है। तो अब हम लोग डायोनसीफेलॉन होल ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है डायोनसीफेलॉन, और हम लोग डायोनसीफेलॉन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए ये डायोनसीफेलॉन है और डायोनसीफेलॉन के 3 पार्ट हैं। एक है ये वाला और एक है ये वाला। ये है थैलमस, ये वाला पार्ट है थैलमस, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये डायोनसीफेलॉन, थैलमस और ये हाइपोथैलमस। और यहाँ देखिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा होगा। और ये वाला जो है ये हमारा ये वाला पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन अभी हम लोगों को पूरी तरह से या मालूम नहीं है, यही कह सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब देखिए ये जो हमारा डायोनसीफेलॉन, इसी के अंतर्गत ये डायोनसीफेलॉन, ये हमारा थैलमस और ये जो है हाइपोथैलमस, ये पीनियल ग्लैंड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना ही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Diencephalon, it is consists of thalamus, hypothalamus and 2 endocrine gland, जैसा कि हमने आपको बताया pineal gland and pituitary gland. Thalamus it serves as a relay center for sensory and motor impulses from spinal cord and मेडुला ऑब्लोंगेटा या स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इम्पल्स आते हैं या जहाँ भी कहीं जाते हैं, तो इसमें ये जो है हमारा रिले सेंटर का काम करता है थैलमस। वेरियस पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, और ये उसको वेरियस पार्ट में ले जाना, वहाँ से लाना, फिर उसको कहाँ भेजते हैं, या तो मेडुला से आने वाले को सबको भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले सेंसरी का, फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो फिर बाद में भेजना, ये सारे काम करते हैं। और यहाँ जो भी इम्पल्स आता है इसको मिड ब्रेन में ये भेजते हैं सेरिब्रम में। इट रिकॉग्नाइज द सेंसरी इम्पल्सेस ऑफ, बहुत सारे इम्पल्सेस, जैसे कभी आपको गर्मी लगती है, ठंडक लगती है, हीट, कोल्ड, पेन, अगर आप कभी पेन फील करते हैं, लाइट का जो हमारे ऊपर इम्पल्स करता है, और प्रेशर के इम्पल्स, कोई आपके ऐसे हाथ को दबा दिए, ये जो आप फीलिंग्स प्राप्त किए, ये सारे जो प्राप्त होते हैं ये हमारे थैलमस से ही प्राप्त होता है। तो हाइपोथैलमस, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलमस है। तो हाइपोथैलमस contains reflex center for muscular and glandular activities. It controls food intake, thirst, हमारे लोग को जो प्यास लगता है, जो हम लोग को भोजन की भूख लगती है, और थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर फीवर में बढ़ जाता है फिर से ठीक हो जाता है, तो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। इसलिए हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो हमारा
थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कौन है, टेम्परेचर रेगुलेटर कौन है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे ये हाइपोथैलेमस। ये हालांकि ये क्वेश्चन जो सीबीएसई में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन आईसीएसई में बहुत आता है, इसलिए आईसीएसई के बच्चों इस बात पर ज़रा ध्यान देंगे कि हमारा थर्मो रेगुलेटर जो है वो हाइपोथैलेमस है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों के 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ज़रूर आता है, अधिकतर समय मैंने देखा है। तो इट रेगुलेट्स द हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए यहाँ पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है हार्मोन सेक्रेशन का, आप लोग भी जानते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये मटर के दाना से भी छोटा होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारे बॉडी में, ये आपको पता है। और ये सारे दूसरे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबके काम को ये रेगुलेट करता है, और इसके काम को रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो इट रेगुलेट्स द हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सेक्रेट करता है, तो इसको करने के लिए एक्साइटेड करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से सारे जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो प्रभावित होते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस जो है इनडायरेक्टली कहा जाए तो हमारे जो जितने भी हमारे ये हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को। इट ऑल्सो कंट्रोल्स बिहेवियरल पैटर्न्स एंड स्लीप एंड स्ट्रेस। हमारा बिहेवियर पैटर्न, स्लीप एंड स्ट्रेस को ये क्या करता है, देखिए हर आदमी एक लेवल का स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता है, तो ये अलग अलग आदमी का जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, वो हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। और आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा 4 ब्रेन देखिए ये लेकर चले थे, ये 4 ब्रेन हमारा अभी ख़त्म हुआ है। अभी हमको 2 ब्रेन के पार्ट और पढ़ाने हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कहाँ पर है, हम आपको यहाँ पर दिखला कर एंड करते हैं। ये वाला हमारा मिड ब्रेन है, और ये हाइंड ब्रेन में हमारा 3 पार्ट है। यह है सेरिब्रम, यह है पोन्स वेरोली, और यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि हमारे पार्ट 4 में उनके बारे में पढ़ेंगे। और अभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS ख़त्म नहीं होगा, आप जैसा कि जानते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वो रीढ़ के हड्डियों के अंदर में जो रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब पूरा पढ़ लेंगे तो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म होगा। उसके बाद है ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसके बाद है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इतना पेरिफेरल, ऑटोनॉमस और ये अभी पढ़ने के बाद ये ख़त्म होगा। तो मुझे लगता है ये कम से कम 8 से 9 पार्ट्स में ख़त्म होना चाहिए। आप रेगुलर हमारे वीडियो के साथ बने रहें तो एक पूरा का पूरा नॉलेज लेकर आपका ये जो चैप्टर ख़त्म होगा, जो कि आगे भविष्य में बहुत काम देगा। तो हम और आगे कुछ क्या बोलें, अगर हमारा वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ता है तो इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देखें और उनको भी लाभ हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो डालते रहते हैं। और 6 to 10 क्लास के बच्चे के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी लाभ होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, आपको समझ में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट्स करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है और हमारा फ़ोन नंबर भी स्पेशली दिया गया। हालांकि व्हाट्सएप ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपके सहयोग के लिए हर समय तत्पर हैं। धन्यवाद, खुश रहें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को एजुकेशन में मदद करें, क्योंकि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, दूसरे का मदद कर सकते हैं। यही भगवान ने हम लोग को बहुत बड़ा क्षमता दिया है। एजुकेशन मीन्स हेल्प्स अदर, मेक्स अदर्स लाइफ बेटर। थैंक यू।